न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रामनगर रोड स्थित यूके हिजामा साइंस वेलनेस सेंटर का काशीपुर मेयर और पूर्व विधायक ने किया उद्घाटन। काशीपुर फायर पुलिस टीम ने पेड़ पर लगी आग को बुझाया। एसआई सुप्रिया नेगी ने महिलाओं को दी गौरा शक्ति ऐप की जानकारी। काशीपुर गुरुद्वारा ननकाना साहिब में आई कैंप लगाया गया। 3 अभियुक्तों को कटरादार पुलिस चौकी ने किया गिरफ्तार। दरियाल रोड स्थित एक निजी रिजॉर्ट में गोष्ठी का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर मनाया जीत का जश्न। एक अभियुक्त को कुंडा थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांग्रेस महिला पीसीसी सदस्य अलका पाल ने कर्नाटक की जीत को विकास की जीत बताया। काशीपुर कोतवाली में तैनात एसपीओ को सम्मानित किया। राजपुताना कॉलेज में छोटे वर्ग के बच्चों को योग के बारे में दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। रामनगर रोड स्थित यूके हिजामा साइंस वेलनेस सेंटर का काशीपुर मेयर उषा चौधरी और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने उद्घाटन किया। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में काशीपुर मेयर उषा चौधरी, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, पूर्व चेयरमैन मोहम्मद शमशुद्दीन ने अतिथि के रूप में शिरकत की। बेसिकली ये जो हमारा सेंटर है यूके हिजामा साइंस, ये हम बहुत सारी थेरेपीज करते हैं और ये प्राचीनतम थेरेपीज है और इन थेरेपीज के जरिए हम प्रयास करते हैं कि जो पेशेंट है उनको राहत मिल सके। इस विषय में हम करते हैं, यहाँ पर लीच लगाते हैं, फायर कपिंग करते हैं, हिजामा करते हैं, PNHT करते हैं और बहुत सारी थेरेपीज हमारे पास है। उनसे हम पेशेंट को राहत देने का काम करते हैं और काफ़ी ऐसी बीमारियां जो असाध्य रोग हैं उनमें उनको मदद मिलती है और उससे उनको आराम आता है। डॉक्टर साहब एक ऐसे सज्जन पुरुष हैं जिनकी महानता को अगर हम नाप तोल करें तो हो ही नहीं सकती। वो बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से अपनी बात को रखते हैं और जिस काम को उन्होंने काशीपुर में शुरू किया है वो अपने आप में एक अकेला सेंटर है काशीपुर में, जहाँ पर इस किस्म का इलाज जो पुरातन समय से संबंधित जुड़ा हुआ इलाज होगा, जो यहाँ पर डॉक्टर साहब चलाएंगे। ये इस इलाज से हम लोग बहुत आगे निकल गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुरातन इलाज जो है ये सफल नहीं है। बहुत सफल है ये, लेकिन हमारे पास पैसा बहुत आ गया। करोड़ों रुपए आने के वजह हम करोड़ों रुपए हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जो करोड़ों में मतलब इलाज करते हैं वो भी बच गया मर गया तो कोई बात नहीं, डिब्बे में आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब का इलाज जो है वो पुरातन टेक्नोलॉजी से है। गर्म पानी मैंने कहीं देखा है, ये आप जो बता रहे हैं कि ये गर्म और ठंडे पानी में समय होता है, एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में गर्म पानी में रखा जाता है उस समय तक, उसके बाद इमीडिएट बराबर में ठंडा पानी होता है। उस टेम्परेचर के ठंडे पानी में उसको पकड़ने में ब्लड सर्कुलेशन जो है आदमी का वो तेज़ी से मतलब बढ़ता है। जब वो तेज़ी से बढ़ेगा तो हमारी जो ये प्रॉब्लम है आजकल ये हो रही है ना जी, क्या गठिया की प्रॉब्लम, दर्द की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लीवर की प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को ब्लड की सप्लाई पूरी मिलने से ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। ऐसे इलाज के लिए हमारे पास काशीपुर में और कोई केंद्र नहीं था। डॉक्टर साहब ने ये केंद्र खोल करके, मैं तो कहूँगा कि काशीपुर के ऊपर एक एहसान किए हैं। इस एहसान को काशीपुर की जनता जैसे जैसे लोगों को सहूलत मिलेगी, ठीक होंगे, क्योंकि एक डॉक्टर की पब्लिसिटी मरीज होता है। जैसे जैसे मरीज ठीक होंगे वैसे वैसे हमारे डॉक्टर साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। डॉक्टर हक किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो काफ़ी समय से अपना इस तरह का सेंटर पहले से ही और इलाजों के लिए चला रहे थे, लेकिन आज वो नेचुरल पैथी की तरफ बढ़े हैं। ये एक शुभ संदेश है। नेचुरल पैथी निश्चित ही कहीं ना कहीं जो हम भूल चुके थे, क्योंकि हम आजकल एलोपैथी की तरफ इतने बढ़ चुके हैं और तुरंत हम चाहते हैं कि हमें तुरंत आराम हो और तुरंत आराम के लिए एलोपैथी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आराम ऐसा होना चाहिए किसी भी बीमारी का, चाहे वो
इलाज थोड़ा लंबा चले लेकिन वो जड़ से ख़त्म यदि करना है किसी इलाज को तो वो नेचुरल पैथी ही है। हम याद करें उस समय का जब लोग मड के द्वारा इलाज करते थे, हल्दी के लेपन के द्वारा इलाज करते थे, अपनी पुरानी जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज करते थे, लेकिन वो इलाज ऐसा होता था कि वो इलाज जड़ से ख़त्म होता। आज उसी तरफ जो है पुनः एक बार हमारे डॉक्टर हक जी इसकी ओर बढ़े हैं और इस कार्य के लिए डॉक्टर हक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित ही जिस नेचुरल पैथी की तरफ आप बढ़े हैं उसमें यहाँ के लोग अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे और जो उनकी बीमारी है वो जड़ से ख़त्म होगी, ऐसी में मेरा सोचना है और लोगों को आराम भी होगा। तो निश्चित ही इसमें कई तरह की इन्होंने बताया कि गठिया का रोग है, इसमें वेरिकोज आजकल ऐसा है हर तीसरी महिला के पैरों में वेरिकोज, हाथों में और वेरिकोज एक ऐसी बीमारी है जो हाथ और पैरों को निष्क्रिय कर देती है और एक समय ऐसा आता है कि वो बिस्तर पर ही बैठा देती है। उसके लिए भी आपका कहना है कि हमारे पास इस नेचुरल पैथी के लिए इलाज है, तो निश्चित ही यहाँ आकर लोग इससे लाभान्वित होंगे। इसके लिए एक बार पुनः उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। काशीपुर फायर स्टेशन में सूचना मिली कि ग्राम बसई काशीपुर में सेमल के पेड़ में आग लग गई, जिस दौरान फायर स्टेशन काशीपुर से लीडिंग फायरमैन चंदन सिंह वेस्ट के नेतृत्व में एक फायर यूनिट का गठन कर घटनास्थल पर रवाना किया। मौके पर पहुंचकर देखा कि आग एक विशाल सेमल के पेड़ में लगी है, जो कि रास्ते के किनारे में आने वाले लोगों के ऊपर से आग अंगारे गिर रहे हैं, जिससे आम जनमानस को परेशानी हो रही है। फायर यूनिट द्वारा तत्काल फायर इंजन से एक होस लगाकर शिपिंग कर आग को बुझाया गया। बाजपुर रोड स्थित महिमा रिजॉर्ट में डीडीसी डांसिंग प्रोग्राम में मदर्स डे के अवसर पर कोतवाली में तैनात एसआई सुप्रिया नेगी द्वारा उत्तराखंड पुलिस ऐप गौरा शक्ति के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी और साथ ही सभी महिलाओं के मोबाइल में गौरा शक्ति ऐप भी इंस्टॉल कराया। देगा जिसमें आप जरूरी नहीं है कि आप थाने जाएं,
आप फोन के जरिए भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। आप काशीपुर गुरुद्वारा ननकाना साहिब में खालसा समाज सेवा सोसाइटी द्वारा एक आई कैंप लगाया गया, जिसमें 300 लोगों की आंखों की जांच हुई। साथ ही 70 लोगों को ऑपरेशन के लिए ऋषिकेश भेजा जा रहा है। मोहन सिंह यार प्रीतो भाई वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा समाज सेवा सोसाइटी वालों आज जो है छठा कैंप लगाया गया था, जिसमें कि लगभग 350 लोगों की जांचें हुई हैं और उसमें से 70 लोगों को जो है ऑपरेशन के लिए यहाँ से ले जाया जाएगा ऋषिकेश। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अवैध शस्त्रों और अस्त्रों के खिलाफ अभियान में कटोराताल चौकी पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से एक अदद तमंचा एवं जिंदा कारतूस और 2 रामपुरिया चाकू भी बरामद किए। साथ ही अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। दरियाल रोड स्थित एक निजी रिजॉर्ट में आज कैंसर के प्रति जागरूक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिस दौरान चेयरमैन IMA AMS उत्तराखंड डॉक्टर SP गुप्ता ने बताया कि दिल्ली मैक्स के कंसल्ट को बुलाया गया। सभी डॉक्टर्स ने मरीजों के बारे में विस्तार जानकारियां दी। IMA AMS के द्वारा API और IMA काशीपुर के सहयोग से बादर रिसोर्ट में आज 14 तारीख को एक सेमिनार का आयोजित किया गया, जिसमें हमने दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल से कंसल्टेंट को बुलाया। उन्होंने यहाँ के विस्तृत जानकारी हमको बीमारियों के बारे में दी, जिसका बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारे डॉक्टर नक्षत्र अग्रवाल जी बताएंगे। मैं डॉक्टर नक्षत्र अग्रवाल हूँ, काशीपुर IMA का IMA AMS का स्टेट सेक्रेटरी। तो आज हमने ये जो गोष्ठी का आयोजन किया है, इसमें कैंसर के विभिन्न पहलुओं को बताया गया, कैसे हम मरीजों में कैंसर का निदान जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, जिससे कि कैंसर फैलने से पहले ही हम पता लगा सकें, और उनकी क्या जांच होनी चाहिए इसके बारे में डिस्कस किया गया। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया गया कि आगे क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होनी चाहिए, पेशेंट को आगे हमें बाहर अगर इलाज के लिए भेजना है तो कब भेजना है, काशीपुर में हम किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। इस गोष्ठी में उत्तराखंड भर के सभी डॉक्टर्स ने सहयोग किया और यहाँ पे कुछ उपस्थित भी रहे। खटीमा से, देहरादून से, रुद्रपुर से, हल्द्वानी से व काशीपुर के सभी डॉक्टर्स ने इसमें प्रतिभाग किया। हमारे 6 स्पीकर्स थे और उन सभी लोगों ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। इसके साथ साथ आज हमने इस प्रोग्राम में IMA AMS एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज़ का उद्घाटन समारोह भी इसी प्रोग्राम में किया है। धन्यवाद। काशीपुर महाराणा प्रताप चौक पर कल बीती शाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीत की खुशी में पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई, जिस दौरान चारों ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बजरंगबली के नारे लगाए और साथ ही एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी। साथ ही इस अवसर पर काशीपुर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, महिला महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह, महिला PCC सदस्य अलका पाल, पूर्व महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल, PCC सदस्य NC बाबा, ब्लॉक अध्यक्ष राजू छीना और रवि डिंगरा सहित समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से
कर्नाटक की महान जनता का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वहां की जनता ने इन सांप्रदायिक पार्टियों को जो इस हिंदुस्तान के कौमी एकता को बिगाड़ना चाहती है उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है। कांग्रेस कर्नाटक में फुल प्रेस इस वक्त सरकार बनाने जा रही है। मैं कर्नाटक के सभी बड़े नेताओं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, सोनिया जी को, हमारी प्रियंका गांधी जी वाड्रा जो कर्नाटक में एकदम लगातार चुनाव प्रचार में मसरूफ रही है, माननीय युवराज राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया जनाब करण मेहरा जी, मैं सब शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि कर्नाटक में जिस तरह से चुनाव प्रचार उन्होंने किया है उस चुनाव प्रचार का रिजल्ट आज 13 तारीख को इस पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया है कि आप कौमी एकता की मशाल यहाँ हिंदुस्तान में राहुल गांधी की जलेगी, कौमी एकता की जलेगी और इस हिंदुस्तान की कुर्सी पर कांग्रेस पार्टी आने वाले सन 2024 के चुनाव में गद्दी पर बैठने जा रही है। जीत है और जो देश में नफरत का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने जागृत कर दिया है, हम भाइयों को लड़ाने का काम किया है। कर्नाटक की जीत ने मोदी सरकार जी को और भाजपा सरकार को ये पूरी तरीके से चेहरा दिखाया है कि किसी भी कीमत पर भारत बटेगा नहीं, नफरत की आग नहीं फैलेगी। हम सब लोग प्रेम से जुड़ेंगे और फिर से भारत को जोड़कर एक नया और एक सुंदर हिंदुस्तान का कांग्रेस पार्टी निर्माण करेगी। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध अस्त्रों की रोकथाम हेतु अभियान में कुंडा थाना पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एक अभियुक्त को मेन हाईवे से नीचे लिंक रोड पर त्यागी फार्म को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू भी बरामद किया गया। अभियुक्त के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय पताका लहराने से काशीपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी भारी खुशी देखी जा रही है। कांग्रेस महिला पीसीसी सदस्य अलका पाल ने कर्नाटक की जीत को विकास की जीत बताया है। साथ ही उन्होंने पूरे देश में बढ़ती महंगाई से जनता कराह रही है, युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, विकास धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक की महान जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता को भी कर्नाटक की शानदार जीत की बधाई देना चाहती हूँ। और कर्नाटक की महान जनता ने जहाँ जातिवाद और धर्म को तवज्जो न दे करके केवल विकास के मुद्दे पर ये कांग्रेस को इतनी बड़ी संख्या में जो वोट दिया है, इसके लिए कर्नाटक की जनता बधाई की पात्र है। जबकि भाजपा ने इसको बहुत ज़्यादा राजनीतिकरण करने का प्रयास किया था और भगवान हनुमान जी का भी और बजरंग बली को भी राजनीतिकरण करने से भी नहीं चूक रहे थे। लेकिन कर्नाटक क्षेत्र की जनता बहुत समझदार और एक विकास की सोच रखने वाली जनता है। उसने उन मुद्दों पर न जा करके, धर्म और जाति के मुद्दों पर न जा करके, केवल जो मुद्दे पब्लिक के और जनता के बीच हैं, जिससे जनता लगातार 2014 के बाद जूझ रही है, जैसे महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है और केवल जो विकास का एजेंडा कांग्रेस का एजेंडा है, उस पर कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करके भारी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके कर्नाटक की जनता ने बता दिया है कि आज वो कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़ी है और इस देश की तरक्की में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है और कर्नाटक को भी कांग्रेस पार्टी के हाथों में सौंप करके कर्नाटक राज्य के लोग अपना भविष्य भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। काशीपुर कोतवाली में तैनात 3 एसपीओ को आईजी कुमाऊं रेंज नीलेश आनंद भरने ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि अच्छे पुलिस वॉलंटियर्स के रूप में काशीपुर क्षेत्र से सोशल मीडिया और मीडिया सेल को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए एसपीओ प्रमोद कुमार, सोनू सागर और योगेश जोशी को सम्मानित किया गया। कहीं भी खड़े हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको पता नहीं कि मैं ये किस थाना क्षेत्र का एरिया है,
तो ऐप के डाल के तुरंत दिखा देता है कि ये एरिया इस थाने में आता है। तो वो बहुत सारी सुविधाएं उस ऐप में। रामनगर रोड स्थित प्रतापपुर राजपुताना कॉलेज में छोटे वर्ग के बच्चों को योगा के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी, साथ ही योगा करने के तरीके और उनके फायदे की जानकारी भी दी। की आज्ञाओं का पालन करता है और वो विद्यार्थी एक्टिव रहते हैं। आप कुत्ते बिल्ली से तेज भाग सकते हो। आज के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।